सबसे पहले आपको खबर देंगे, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A नाफिज करे, जो पैसा सिंध हुकूमत को दे वो दुबई से बरामद होता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए, अवाम को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शहबाज शरीफ के पास नून लीग का कंट्रोल नहीं, उन्हें फैसले के लिए किसी का कांधा चाहिए। फैसले मरियम नवाज करती हैं, वो चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के फैसले पार्लियामेंट से बाहर तय हों। फजल रहमान चाहते हैं सिस्टम ना चले। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अपोजिशन इमरान खान को नहीं हरा सकती, सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है, या कनाडा से बरामद होता है, या यूरोप से बरामद होता है। एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप वोटर को ठोकर मार के आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसा अहम मामला है, उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे, बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर, वो मुस्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं। वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। अगर पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब लोग, जिनमें फजल रहमान साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए और आप पार्लियामेंट को कमजोर करेंगे, इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे, और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि क्या आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए। फवाद चौधरी का फोकस सिर्फ सिंध पर है। पैसे लेना हमारा आईनी हक है, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि उस्मान बुज़दार और महमूद खान उनको इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो खामोश रहते हैं, जबकि मुराद अली शाह आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। 40A का निफाज होना चाहिए सूबाई सिंध में। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है, पंजाब के लिए नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है? तो आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करें। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को, कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 156 में कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है वो रैशनल तरीके से, फेयर तरीके से, इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबा सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें, कि चूंकि इनको गूंगे लोग पसंद हैं, इनको उस्मान बुज़दार पसंद है जो कि खामोश रहता है, महमूद खान साहब पसंद है जो कि खामोश रहते हैं, इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, एक बार यह भी तो कह दें कि सिंध से पैसे नहीं लेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं विफाकी वज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना अपना फर्ज समझते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क को सियासी, माशी और समाजी तौर पर खोखला कर दिया है। अगले इलेक्शन में PTI सियासी वजूद खो बैठेगी और कराए के तर्जुमान भागकर अपने घोंसलों में चले जाएंगे। सिंध में PTI के MPAs विफाकी फंडिंग पर छोटे छोटे मंसूबों में करप्शन कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम मुंजमद हो चुका। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने भी फंड्स रोक दिए हैं। पेट्रोल और डीजल पर 27 रुपये लीटर के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इलेक्शन से पहले अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। FBR को गिरफ्तारियों की इजाज़त देने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को U-टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है कि उनके मुतालबे पर हुकूमत ने बच्चों के दूध पर बजट में टैक्स कम कर दिया है। इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा फैला है, मेल न्यूट्रिशन, वहाँ पर अगर बच्चों के लिए दूध का और इन्फेंट फार्मूले का और दीगर चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगाना ज़्यादती थी, तो उसको 10% में लाए हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हस्बे इमरान खान को हस्बे आदत एक और U-टर्न करवाने पर मजबूर कर दिया। आप जानते हैं कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है। वर्ल्ड बैंक है वो $600 मिलियन एक देने की थी किस्त पाकिस्तान को, उसने भी वो $600
मिलियन रोक दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी तमाम फंडिंग रोक दी है। ₹30 फी लीटर औसतन डीजल और गैस पे लगेगा। ₹30.50। आज जो एवरेज लगा हुआ है वो ₹3.50 डीजल पे और ₹3 पेट्रोल पे, ₹3.25। इसका मतलब है कि ₹27.25 इस पे टैक्स बढ़ाया जाएगा पूरे साल के लिए। ₹27.25। तो ये जो सेल टैक्स लग रहा है वो तो लगेगा। लेवी के ऊपर हुकूमत के तखमीने के हिसाब से ₹27.25 देने पड़ेंगे और ये टैक्स नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। अपने ट्वीट में कहा, इमरान खान जब बोलते हैं वज़रा की तरफ से बयान की तायद कम और वजाहत ज़्यादा आती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान का बयान सियाको सबाक पर रहता कम और हटता ज़्यादा है। ये हुकूमत नहीं, झूठ बोलने वालों का टोला है जिसकी हर सांस झूठ पर चल रही है। वो वक्त दूर नहीं जब 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों पर भी वजाहत देकर भाग जाएंगे। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वैक्सीन की चोरी, मशद की तबाही, महंगाई, तारीखी कर्ज, कश्मीर का सौदा, किस चीज़ की वजाहत करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के एहतजाजी जलसों के नए मरहले का ऐलान कर दिया। 4 जुलाई को सवात और 29 जुलाई को कराची में जलसे किए जाएंगे। जेयूआई के सरबराह ने कहा कि हुकूमत को बरकरार रहने का जवाज नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। अवाम हमारा जमहूरी हथियार है, इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन पर जूते फेंके गए। इस किस्म के किरदार और गिरे हुए रवैये के बाद कैसे पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाएगी। बजट झूठ का पलंदा था और हुकूमत ने हुल्लड़बाजी का सहारा लिया। इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, उनकी सियासत में मुदाखलत कबूल की है और ना ही करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मौलाना की सियासी इक़्तिदार सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने तक है। इनकी सियासी शोबदाबाजियाँ कौम देखकर उन्हें मुस्तरद कर चुकी। शहबाज गिल ने अपने बयान में मजीद कहा कि इक़्तिदार से दूरी की वजह से मौलाना ज़हनी हिजान का शिकार हैं। मौलाना को लग रहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल उनके होने से ठीक होगी। हकीकत इसके बरक्स है। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ चुका। जहाँ चाहें जलसे करें, मगर वहाँ अपनी करप्शन का अहवाल भी बताएं। मुल्क की जड़ें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खोखली की गईं। नून लीग के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एफआईए में पेश होने का फैसला कर लिया है। वो 22 जून को पेश होंगे। अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर ली। शहबाज शरीफ एफआईए ऑफिस लाहौर में सुबह 10 बजे पेश होंगे। नून लीग के कारकुन भी उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने इस हवाले से अपने वकला से मुशावरत कर ली। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज 24 जून को एफआईए में पेश होंगे। एफआईए ने अपोजिशन लीडर को शुगर स्कैंडल केस में तलब किया है। एफआईए ने उन्हें तमाम सवालों के जवाबात साथ लाने की हिदायत की है। कुछ बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। आलमगीर वबा के सताए अवाम के लिए खुशी की खबर है। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान आने वाली वैक्सीन साइनोवैक चाइना से खरीदी गई है। वैक्सीन निस्फ इस्लामाबाद और निस्फ कराची पहुंचाई जाएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।